एक दिन की बात है, आसमान में काले बादल घिराए, तेज आंधी चलने लगी। रानी चिंटी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपने मिट्टी के घर में बैठी थी। हे भगवान, ये तूफान तो बहुत तेज है। मेरा घर टिक पाएगा या नहीं? मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, इनका क्या होगा? तभी तेज हवा चली और झोंके के साथ उसका छोटा सा घर ढह गया। रानी चिंटी बच्चों को गले लगाते हुए कहती है, बच्चों, डरना मत, मम्मी है ना, हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तीनों बाहर खुले मैदान में आ गए। अब रानी चिंटी के पास कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन सुबह रानी चिंटी मदद मांगने निकली। पहले वो कबूतर के पास गई। भाई कबूतर, क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमें अपने घर में जगह दे सकते हो? मेरा घर तूफान में बर्बाद हो गया। जब तक मेरा नया घर नहीं बन जाता, जब तक तुम मुझे आसरा दे दो। माफ करना बहन, मेरा घर तो ऊंचाई पर है, तुम लोग वहाँ चढ़ नहीं पाओगे। रानी चिंटी उदास होकर वहाँ से चली गई। फिर वो तोते के पास पहुँची। तोते भाई, हम बेघर हो गए हैं, क्या हमें थोड़ी सी जगह मिल सकती है? ओफो, पहले ही मेरे घर में बहुत भीड़ है और तुम्हारे बच्चों की चहल पहल मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जाओ तुम यहाँ से। रानी चिंटी फिर से मायूस हो गई। इस तरह वो मैना, उल्लू, कौवा सबके पास गई, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। शाम ढलने लगी। रानी चिंटी ने एक पेड़ की जड़ के पास बैठकर अपने बच्चों को सीने से चिपका लिया। क्या इस जंगल में कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद करे? तभी दूर से टुनटुनी चिड़िया उड़ती हुई आई। उसने चिंटी को उदास देखा। अरे रानी बहन, क्या हुआ? तुम यहाँ इस हालत में क्यों बैठी हो? बहन, मेरा घर तूफान में टूट गया। बच्चे भूखे हैं, पूरे जंगल में घूम आई, किसी ने मदद नहीं की। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास आओ। तुम मेरे घर में रह सकती हो जब तक तुम्हारा नया घर न बन जाए। सच कह रही हो बहन, तुम इतनी छोटी होकर भी इतना बड़ा दिल रखती हो। दिल का साइज नहीं देखा जाता बहन, देखा जाता है कि वो कितनों के काम आता है। फिर टुनटुनी चिड़िया के घर में रात का समय चांदनी रात थी। रानी चिंटी और उसके बच्चे एक कोने में दुबके हुए सो रहे थे। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप उन्हें देख रही थी। बेचारी रानी बहन, कितना सह लिया इस नन्हे से शरीर ने, तूफान, अकेलापन और फिर सबका इनकार। सुबह हुई। टुनटुनी चिड़िया ने कुछ बीज और पानी लाकर रानी को दिया। लो बहन, कुछ खा लो, भूख से जान तो नहीं निकल गई। बहन, तुमने मुझे सिर्फ छत नहीं दी, जिंदगी लौटा दी। अरे पगली, ये तो दोस्ती का फर्ज है। पर एक बात कहूँ? हाँ, क्यों नहीं? तू जितनी मजबूत है मैं किसी को नहीं जानती। तू फिर से एक सुंदर घर बना सकती है, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। हिम्मत तो अब टूट गई थी टुनटुनी। जब तूने आवाज दी तब लगा कि शायद कोई अपने जैसा भी है इस जंगल में। तू अकेली नहीं है और अब ये जंगल तुझे फिर से मुस्कुराते हुए देखेगा। चलो, आज से हम तुम्हारा नया घर बनाना शुरू करते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। कुछ दिन बाद रानी चिंटी और उसके बच्चे अब टुनटुनी चिड़िया के घर में आराम से रह रहे थे। अगले दिन दोनों जंगल के अलग अलग कोनों में गईं सामग्री जुटाने। टुनटुनी चिड़िया एक तिनका लेकर उड़ती हुई कहती है, देखो ये तिनका कितना मजबूत है, इसकी छत अच्छी बनेगी। रानी चिंटी पत्ते घसीटते हुए बोलती है, और ये पत्तियाँ छत के किनारों के लिए, अगर सही से बांधें तो पानी भी नहीं टपकेगा। देखो टीम वर्क कितना मजेदार है। दोनों काम करते हुए आपस में बातें करती जा रही थीं। रानी, तुम्हें पता है बचपन में मैं भी एक बार बेघर हो गई थी। सच? तुम तो इतनी चतुर हो, कैसे? एक बार बड़ा बाज आ गया था, उसने मेरा पूरा घोंसला उजाड़ दिया। मैं घंटों पेड़ की डाल पर अकेली बैठी रोती रही। फिर क्या हुआ? फिर एक नन्ही गिलहरी आई, उसने मुझे अपने बिल में जगह दी। वही मेरी पहली दोस्त बनी थी। तो जैसे तुम आज मेरी मदद कर रही हो, वैसे किसी और की मदद मैं करूँगी। बस यही तो असली बात है बहन, हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना है। यही तो है जंगल का असली नियम। कुछ दिन बाद रानी चिंटी और टुनटुनी चिड़िया का नया घर लगभग बन चुका था। देखो बच्चों, ये है हमारा नया घर और इस घर की नींव में टुनटुनी की दोस्ती है। बच्चे खुशी से उछलने लगे। मम्मी, अब हम यहाँ रहेंगे, तूफान फिर से नहीं ले जाएगा ना? नहीं बेटा, इस बार हमारा घर इतना मजबूत है कि कोई तूफान नहीं उड़ा सकता। और हाँ, अब हमारे पास एक परी है, टुनटुनी बहन। परी तो नहीं, पर एक दोस्त जरूर हूँ। और हाँ, अगली बार तूफान आया तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। और अगर फिर से तूफान आया तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
कुछ दिन बाद एक सभा रखी गई जंगल में, जहाँ सभी पक्षी और जानवर आए। वहाँ रानी चिंटी ने सबके सामने अपनी बात कही। मैं आज आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब मेरा घर टूटा तो मैं अकेली हो गई। मैंने सबके पास मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। मुझे दुख नहीं कि किसी ने इनकार किया। मुझे गर्व है कि एक छोटी सी चिड़िया ने मुझे गले लगाया। टुनटुनी बहन, उसने दिखाया कि इंसान या जानवर का आकार मायने नहीं रखता, दिल बड़ा होना चाहिए। मैं वादा करती हूँ, अब मैं भी किसी जरूरतमंद को कभी मना नहीं करूँगी। टुनटुनी जिंदाबाद, रानी चिंटी जिंदाबाद। तब से रानी चिंटी और टुनटुनी चिड़िया सबसे प्यारी दोस्त बन गईं। वे हर जरूरतमंद की मदद करती और जंगल में एक मिसाल बन गईं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। एक नदी किनारे जंगल में कालू नाम का एक कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। कालू कौवा एक छोटे से कारखाने में काम करता था। कालू की पत्नी टुनटुनी अक्सर उससे झगड़ा किया करती थी, क्योंकि वो उसे कभी महंगे गिफ्ट नहीं दे पाता था। एक दिन कालू कौवा देर से घर लौटता है। इतनी देर तक कहाँ थे जी आप? आज तो आप मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले जाने वाले थे। कब से मैं तैयार होकर बैठी हूँ, आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आपका तो पता ही नहीं। इतनी रात का आ रहे हो? तुमने कभी मुझे पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया। अब जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अरे टुनटुनी, केवल तुम ही बोलती रहोगी या मेरी भी बात सुनोगी? आज मेरे ऑफिस में मेरी नई बॉस आने वाली थी, उसी की स्वागत की तैयारियों में लगा था। तो जाओ अपनी नई बॉस के पास जाकर उसका स्वागत करो। यहाँ क्या करने आए हो? इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काफी देर तक सोई रहती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कब तक सोई रहोगी? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी से मेरा नाश्ता रेडी करो। क्या कहा? तुम्हारा नाश्ता रेडी करूं? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? जाओ जाकर अपना नाश्ता खुद से बना लो। है भगवान, ये तूने कैसी पत्नी दे दी है मुझे? बात बात पर रूठ जाती है। लगता है आज मुझे भूखा ही कारखाने जाना पड़ेगा। कालू कौवा बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला जाता है। लंच टाइम में उसकी नई बॉस उसके पास आती है। अरे कालू, तुम यहाँ बैठे हो, लंच करने को नहीं जाना क्या? नहीं मैम, आज मेरा मन लंच करने का नहीं है। ऐसी क्या बात है? ऑफिस की कोई टेंशन है तो मुझे बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। ऐसी कोई बात नहीं मैम। तो चलिए हम दोनों आज साथ में लंच करेंगे। ना चाहते हुए भी कालू कौवा लूसी के साथ लंच करने लगता है। कालू जी, अब तो आप मुझे अपनी उदासी का कारण बताइए। क्या बताऊं मैम, मेरी पत्नी बहुत लालची है, हर दिन नए नए डिमांड करती है। कल मैं उसे फिल्म दिखाने नहीं ले जा सका, जिसके चलते वो रूठ गई। अच्छा, तो ये बात है। इस तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन कालू कौवा ऑफिस में काम कर रहा था, तभी लूसी वहाँ आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। आप ये कैसा मजाक मुझसे कर रही हैं? मैं आपसे शादी नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी घर पर है। लूसी कालू की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और एक प्लान बनाती है। उसे पता था कि कालू की पत्नी लालची है। अगले दिन वो कालू के घर जाती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया घर पर अकेली थी। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके पति कालू की बॉस लूसी हूँ और मैं आपके पति से शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी, जिससे आप अपने सारे शौक पूरे कर सकती हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। तो ठीक है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो और मेरे पति से शादी कर लो। दोनों की डील पक्की हो जाती है। जब रात को कालू कौवा अपने घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, मैं कहती हूँ तुम अपनी बॉस लूसी से शादी कर लो। इसके बदले वो मुझे 1 लाख रुपए देने वाली है। वैसे भी तुम मेरे किसी काम के नहीं। इस तरह जबरदस्ती टुनटुनी चिड़िया अपने पति की दूसरी शादी करा देती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन लूसी कबूतरी कालू को लेकर विदेश जाने लगती है। अपने पति को जाते देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
मुझे माफ कर दो कालू जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। अब रोने से कोई फायदा नहीं टुनटुनी, तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। जाओ इन रुपयों से अपने सारे शौक पूरे करो। अब मैं तुम्हारा पति नहीं, अब मैं लूसी का पति हूँ। कालू कौवा लूसी कबूतरी के साथ विदेश चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया रोती रह जाती है। मुंबई शहर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसे चाय पीनी बहुत पसंद थी। एक दिन वो अपनी सहेली हरी तोती के साथ बस स्टॉप पर खड़ी बस के इंतजार कर रही थी। तभी आकाश में काले काले बादल घिर गए और कुछ ही देर में बारिश होने लगी। टुनटुनी, ये बारिश का मौसम कितना सुहाना है। चल कहीं चलकर बैठते हैं और इस बारिश का आनंद लेते हैं। टुनटुनी इधर उधर देखती है। वो देख, वहाँ गर्मा गर्म चाय मिल रही है। चल वहीं चलकर बैठते हैं और मजे से चाय पीते हैं। थोड़ी देर में बारिश भी रुक जाएगी, फिर हम लोग घर चलेंगे। दोनों चाय वाले के पास जाती है। भैया, जल्दी से गर्मा गर्म 2 कप चाय देना तो। देता हूँ जी, ये लीजिए मैडम, आपकी 2 गरम गरम चाय मलाई मारकर। दोनों सहेलियां चाय पीने लगती हैं। तू जानती है हरी तोती, बारिश के मौसम में मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और दोनों सहेलियां बस पकड़कर अपने अपने घर चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मुझे पिज्जा खाना है, तुम भोजन मत बनाओ, आज हम दोनों पिज्जा खाएंगे। ठीक है, जब तेरा मन है पिज्जा खाने का तो तू ऑर्डर कर दे, मैं भी खा लूंगी। थोड़ी देर बाद टुनटुनी अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ जल्दी आओ, पिज्जा आ गया, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। टूनी चिड़िया वहाँ आती है। ये क्या टुनटुनी, ये तूने कौन सा पिज्जा मंगवाया है? इसमें तो केवल भुट्टे के दाने पड़े हैं। हाँ माँ, इसमें भुट्टे तो होंगे ही, क्योंकि ये कौन पिज्जा है। टुनटुनी जल्दी जल्दी पिज्जा खाने लगती है। माँ तुम भी जल्दी से पिज्जा खा लो, नहीं तो मैं पूरा हजम कर जाऊंगी, तब मुझे मत कहना मैं भूखी रह गई। टूनी पिज्जा खा ही रही थी, तभी झमझम बारिश शुरू हो जाती है। देखो माँ, ये बारिश कितनी प्यारी लग रही है। मेरा तो मन करता है कि इस बारिश में जाकर खूब मस्ती करूँ। खबरदार टुनटुनी, जो तूने घोंसले से बाहर कदम भी रखा तो बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएगी, तो कौन तुझे संभालेगा? तेरी पढ़ाई छूटेगी सो अलग। मैं अपने लिए भोजन बनाने जा रही हूँ, तू बारिश में बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। उसी समय टुनटुनी के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है। चाय वाला, गरम गरम चाय मलाई मारकर चाय ले लो। अरे वो चाय वाले भैया, थोड़ी देर ठहरो, मैं चाय लेने आती हूँ। जरा जल्दी आना, बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे और भी जगह चाय बेचने जाना है। माँ, चाय वाला आया है, मैं चाय लेने जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दो, अगर मैं देर करूँगी तो वो चला जाएगा। टुनटुनी, तू चाय का नाम सुनते ही पागल हो जाती है, ये ले पैसे, जाकर खरीद ले। टुनटुनी चाय पीने जाती है। भैया, मुझे मलाई मारकर गर्मा गर्म 1 कप चाय देना। अभी देता हूँ बहन जी। तूने बहन जी किसको बोला? मैं तुम्हें बहन जी दिखती हूँ, शहर की टॉप कॉलेज में पढ़ती हूँ, बड़ा आया बहन जी कहने वाला। तुझे इतना मारूंगी कि तू उड़ना भूल जाएगा। गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दीजिए, और ये लीजिए अपनी चाय। अरे टुनटुनी, इतनी देर तक तू क्या कर रही है? अभी तक तू चाय नहीं ले पाई? अभी आई माँ। टुनटुनी चाय का कप लेकर अंदर आती है, तभी टुनटुनी चीखने लगती है। लग गई ना सर्दी, कितनी बार मना किया बारिशों में मत भीगा कर, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? भीगने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती है। बस माँ, मुझे एक छींक आई नहीं कि तुम अपना लेक्चर देना शुरू कर देती हो। कभी तुम भी बारिश में भीग कर देखना, कितना मजा आता है। तुझे क्या पता बेटा, तुझे जब भी छींक आती है तो मेरा मन डरने लगता है, मैं बहुत डर जाती हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, जब तू भी माँ बनेगी ना तब तुझे पता चलेगा। बस बस माँ, अब ज्यादा इमोशनल होकर मुझे मत रुला देना, मैं चाय पीने जा रही हूँ। फिर टुनटुनी चाय पीने लगती है। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम उसने पिंकी रखा था। कालू कौवा जंगल से लकड़ी काटता और घोड़ा गाड़ी में लेकर उसे शहर बेचने जाता था। एक दिन कालू कौवा अपने घर में आराम कर रहा था, तभी उसे एक सूचना सुनाई देती है। सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, इस जंगल के मुखिया ने ये आदेश दिया है कि आज के बाद से इस जंगल में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा।
इस जंगल को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा और जो कोई भी मुखिया के आदेश को नहीं मानेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो। इस सूचना को सुनते ही कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। अरे बंटी भैया, ये पर्यटन क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? पर्यटन का मतलब होता है घूमने फिरने की जगह। अब दूर दूर से पक्षी इस जंगल में घूमने आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बंटी। अब हमारे जंगल को बहुत फायदा होगा। यहाँ के पक्षियों की आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मेरा तो लकड़ी काटने और बेचने का काम है। हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। दोनों पति पत्नी दुखी मन से अपने घोंसले के अंदर चले जाते हैं। अब क्या होगा जी? अभी तो आपने कुछ ही दिनों पहले कर्जा लेकर घोड़ा गाड़ी खरीदा था। अभी तो इसका कर्ज भी आपने चुकाया नहीं। अब आप क्या करेंगे जी? आपको तो कोई दूसरा काम भी करने नहीं आता। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? टुनटुनी, तू चिंता मत कर। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब कालू कौवे के पास कोई काम नहीं था। उसने अपना घोड़ा गाड़ी अपने घर के पास ही खड़ा कर दिया था। एक दिन शहर के कुछ पक्षी उस जंगल में घूमने के लिए आते हैं। अरे वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। आज तक हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। यहाँ का दृश्य देखकर तो आनंद आ गया। लेकिन यहाँ एक ही कमी है, यहाँ घूमने फिरने के लिए कोई गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। उन टूरिस्ट की ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी कालू के पास जाती है। सुनते हो जी, हमारे जंगल में बाहर के जो पक्षी घूमने के लिए आ रहे हैं, उन्हें गाड़ी की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए वो पक्षी बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या आप उनके लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ टुनटुनी? अपने पास तो एक ही घोड़ा गाड़ी था, वो भी आजकल पड़ा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? अपने घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करवा लीजिए और फिर पक्षियों को उसी से पूरे जंगल में घुमाइए। कालू को टुनटुनी का ये आइडिया पसंद आ जाता है। वो अगले दिन ही अपनी घोड़ा गाड़ी की मरम्मत करता है और पक्षियों को फिर उससे पूरे जंगल में घुमाने लगता है। इस तरह कालू कौवे की आमदनी बढ़ जाती है। ये सब देखकर कालू कौवे का पड़ोसी चील जलने लगता है। एक रात जब सभी सो रहे थे, तब चील कालू कौवे की घोड़ा गाड़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और उसका घोंसला भी तोड़ देता है। अंधेरा होने के कारण कोई भी चील को देख नहीं पाता। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने हमारे घर को तोड़ दिया और हमारे घोड़ा गाड़ी को भी। मम्मी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया। तू रो मत बेटा, सवेरा होने पर हम कोई न कोई इंतजाम करेंगे। तब तक हम लोग इस घोड़ा गाड़ी के नीचे रात गुजार लेते हैं। पूरी रात वो लोग उस गाड़ी के नीचे गुजारते हैं। वो कालू जी, ठाकुर साहब ने इस जंगल में पेड़ काटने पे अब तो रोक लगा दी है। हम अपना दूसरा घर भी नहीं बना सकते। क्यों ना हम लोग मिट्टी का अपना घर बनाकर उसी में अपना गुजारा करें। मैं नदी किनारे जाकर गीली मिट्टी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा मिट्टी लेने चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया एक सुंदर सा मिट्टी का अपना घर बनाकर अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति सुंदर कौवा खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय सुंदर अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक बिजली जोरों से चमकती है और सुंदर के खेत में गिर जाती है, जिसकी चपेट में सुंदर कौवा आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टुनटुनी घर पर सुंदर कौवे का इंतजार कर रही थी। माँ जी, पिंकी के पापा अभी नहीं आए। बहुत देर हो गई है। मेरा तो जी घबरा रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तू ज्यादा सोच मत बहू, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि सुंदर बेटा कहाँ रह गया। चंपा कौवी अपने बेटे को देखने खेत पर जाती है। वहाँ सुंदर कौवे को मरा हुआ देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? एक ही तो घर में कमाने वाला था, तूने उसे भी अपने पास बुला लिया। अब मेरी बहू और पोती का कौन पेट पालेगा? किसी तरह वो रोती बिलखती घर पहुँचती है। टुनटुनी बहू, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों माँ जी, क्या हो गया और ये कहाँ है? जल्दी बोलिए माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहू, सुंदर पर बिजली गिर गई और उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से टुनटुनी को होश आता है।
माँ जी, ये सब क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? एक वही तो थे हमारे घर में कमाने वाले, अब नन्ही सी बेटी का कौन ध्यान रखेगा? इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत चंपा कौवी से देखी नहीं जा रही थी। वो टुनटुनी को समझाने लगती है। बेटा टुनटुनी, कितने दिनों तक सुंदर बेटा की याद में इस तरह रोती रहेगी? तूने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। जरा अपनी बेटिया को तो देख, तुझे दुखी देखकर ये भी दुखी है। ये तो खेलना कूदना भी भूल गई है और मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब तुम्हें ही अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही है। मैं कल ही जाकर कोई न कोई काम ढूंढने की कोशिश करूँगी। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। वो देखती है कि खेत में कुछ पक्षी काम कर रहे हैं और पास में उस खेत का मालिक बाज एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। मालिक, क्या मुझे भी आपके खेत में काम मिलेगा? मैं एक दुखियारी चिड़िया हूँ, मेरे घर कोई और कमाने वाला नहीं है। ठीक है, तू भी लग जा काम पर। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लगता। ये देखकर खेत का मालिक उसके पास आता है। तुझे तो ढंग से काम करना नहीं आता, चली जा, यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं। दुखी मन से टुनटुनी घर लौट आती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक जगह काम मिला था, लेकिन उस काम को ठीक से नहीं कर पाई, जिसके कारण मालिक ने मुझे निकाल दिया। अब तो मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए एक ही उपाय सोच रहा है। क्यों न हम लोग अपने ही खेत में आलू उगाएं? आलू की खेती करने में मेहनत भी कम लगेगी और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। आलू को बेचने की भी कोई समस्या नहीं है, हम उसे शहर में ले जाकर अच्छी कीमत पर बेच दिया करेंगे। ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही बहू। कल ही हम दोनों चलकर आलू की फसल लगाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों सास बहू अगली सुबह अपनी खेत की सफाई करती हैं और आलू की फसल लगाती हैं। कुछ ही दिनों में उनके आलू की फसल तैयार हो जाती है। बहू, जल्दी ही हम लोग अपनी फसल को शहर ले जाकर बेच देंगे। 2 दिन बाद टुनटुनी और उसकी सास अपनी फसल को शहर ले जाती हैं और उसे अच्छी कीमत पर बेच देती हैं। सेठ जी, ये ऑर्गेनिक आलू है, इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑर्गेनिक आलू लाओ लाओ, मुँह मांगी कीमत ले जाओ। नोटों की गड्डी देखकर दोनों बहुत खुश होती हैं। फिर खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। बेटा ये ले, मैं तेरे लिए शहर से गुब्बारे लेकर आई हूँ। गुब्बारे देखकर पिंकी खुश हो जाती है और उससे खेलने लगती है। देखा बहू, तुझे खुश देखकर आज पिंकी भी खुश है। अब तो इसके साथ बैठकर खेल, मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। चंपा भोजन बनाने चली जाती है। इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ रहने लगता है। एक घने जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टोनी का पति बंटी कबूतर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था। चाय बेचकर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वो चाय बेच रहा था, तभी पास वाले दुकानदार से किसी बात पर उसकी लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। जब टोनी चिड़िया को इस बात का पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? मेरे पास तो बंटी को जेल से छुड़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। कितनी बार उसे मना किया था कि अगर कोई 2 बात बोल दे तो उसे वो सह ले, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। अब मैं उसे कैसे जेल से बाहर निकालूं? इतनी रात में कोई वकील भी नहीं मिलेगा। टोनी चिड़िया के जोर जोर से रोने के कारण उसकी पड़ोसन चमेली कौवी उसके घर आती है। क्या हुआ टोनी बहन, क्यों इस तरह रो रही हो? क्या हुआ, जरा हमें भी बताओ, कुछ मदद कर पाऊँ तुम्हारी। तो रोने की तो बात है चमेली बहन, बंटी कबूतर को पुलिस पकड़ कर ले गई और मेरे पास एक ढेला भी नहीं है उसे बाहर निकालने के लिए। क्या किया था उसने जो पुलिस पकड़ कर ले गई? वो तो भला कबूतर है, ये बात सभी पक्षी जानते हैं। सुना है पास वाले दुकानदार से उसकी लड़ाई हो गई थी।
रो मत बहन, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर चमेली कौवी वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी के पास अपने पति को बाहर निकालने का कोई इंतजाम नहीं हो पाता और बंटी के जेल चले जाने की वजह से उसकी चाय की दुकान बंद हो जाती है और घर में खाने पीने की कमी हो जाती है। एक दिन सुबह टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटा चल आज से मैं तेरे पापा की दुकान पर जाकर चाय बेचूंगी। कितने दिनों से तेरे पापा की दुकान बंद है। चाय बेचकर कुछ पैसे जमा करूंगी, फिर तेरे पापा को जेल से छुड़ा लूंगी। हाँ माँ, पापा के बिना ये घर बहुत सोना सोना लगता है। मुझे उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी तुम्हारे साथ चाय बेचूंगी। दोनों माँ बेटी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए जाती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। टूनी चाय बनाती और टुनटुनी चिड़िया उसे ग्राहकों को देती। मैम साहब, आपको भी चाय दूं? गर्मा गर्म इलायची वाली चाय है। चल भाग यहाँ से, मैं इस तरह स्टेशन पर चाय नहीं पीती। मैं तो 5 स्टार होटल की चाय पीती हूँ। साहब आप ले लो ना, मेरी माँ बहुत ही लाजवाब चाय बनाती है। लाओ मुझे 1 कप चाय दो। इतना कह रही हो तो पी कर देखता हूँ। टुनटुनी चिड़िया उसको चाय देती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनकी चाय ज्यादा नहीं बिकती। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ बैठ ग्राहकों को चाय पिलाना, मैं तब तक तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया कुछ दूर जाती है। वो देखती है कि एक दुकान पर काफी पक्षियों की भीड़ लगी है। भैया इस दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? आपको नहीं पता, यहाँ कुल्हड़ पिज्जा बिकते हैं। पूरे स्टेशन पर बस यही एक कुल्हड़ पिज्जा की दुकान है, इसलिए यहाँ पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। हे भगवान, आलू पकोड़ा प्याज पकोड़ा के बारे में तो सुना था, ये कुल्हड़ पिज्जा कैसा होता है? पकोड़े वाले भैया, अरे पकोड़े वाले भैया, मुझे कुल्हड़ पिज्जा देना। टूनी कुल्हड़ पिज्जा लेकर टुनटुनी के पास आती है। ये ले टुनटुनी, कुल्हड़ पिज्जा खा। टुनटुनी कुल्हड़ पिज्जा खाने लगती है। माँ ये कुल्हड़ पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लो तुम भी खाओ। टूनी चिड़िया कुल्हड़ पिज्जा खाने लगती है। कुल्हड़ पिज्जा खाकर टूनी चिड़िया टुनटुनी को कुछ पैसे देती है। ये ले पैसे, जा इससे कुछ कुल्हड़ और चीज के पैकेट खरीदना और साथ में बेसन भी लेते आना। अगले दिन से टूनी चिड़िया कुल्हड़ पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। अब उसकी दुकान पर चाय के साथ साथ कुल्हड़ पिज्जा खाने वालों की भीड़ लगने लगती है। बहन जी एक कुल्हड़ पिज्जा मुझे भी खिलाना। बहन जी लाइन में लग जाओ, सबको गर्मा गर्म कुल्हड़ पिज्जा मिलेगा। कुछ ही दिनों में वो अपने पति को जेल से छुड़ा कर ले आती है और फिर सभी मिलकर चाय की दुकान चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। सहारनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टूनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई है और बारिश होने लगी। टुनटुनी तू जल्दी से घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो तू भीग जाएगी और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी घोंसले के भीतर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन बारिश नहीं रुकती। माँ तुम भी अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। इतनी बारिश में डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, मैं बाहर जाकर राशन का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं अभी कितने दिनों तक और बारिश होगी, तुझे भी भूख लग रही होगी। लेकिन माँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? तो मेरी चिंता मत कर टुनटुनी, भोजन का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस पास वाले सुंदर काका की दुकान से राशन लेकर अभी आ रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ पानी भर गया है। टूनी चिड़िया किसी तरह सुंदर काका की दुकान तक पहुँचती है। अपनी दुकान के बाहर सुंदर उदास बैठा था। सुंदर काका, अरे सुंदर काका, मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश बहुत तेज है और टुनटुनी घर पर अकेली है। तुझे दिख नहीं रहा? मेरी खाली दुकान, मेरा सारा राशन पानी में बह गया। थोड़ा बहुत बचा है, वो मैंने अपने खाने के लिए रखा है। टूनी खाली हाथ वापस घर लौट जाती है। मम्मी भूख लगी है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे कुछ भी खाने को दो। हाय रे मेरी बच्ची, मुझसे तो तेरा रोना देखा नहीं जा रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी रो रही है और
की है। इस बारिश में मैं अपनी बेटी के लिए कहां से भोजन की व्यवस्था करूं? तभी उसके घोंसले के बाहर हरी तोती आती है। अरे ओ टूनी, ये ले कुछ भुट्टे, मैं तेरे और तेरी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। ये भुट्टे तो इतनी बारिश में कहाँ से लेकर आई है? हरी बहन, ये भुट्टे मैं अपने खेत से तोड़ कर ला रही हूँ। सोचा इतनी बारिश में तू कहाँ से खाने का इंतजाम करेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरी तोती, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर दोनों माँ बेटी भरपेट भुट्टा खाती हैं और सो जाती हैं। अचानक आधी रात को टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और दोनों माँ बेटी पानी में गिरकर बहने लगती हैं। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। किसी तरह उसके पड़ोसी उसे बचाते हैं और अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। क्या बताऊँ चंपा बहन, मैं अपने घोंसले की मरम्मत सही समय पर नहीं कर पाई, इसलिए इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर आज आपने नहीं बचाया होता तो हम लोग तो मर ही गए होते। ऐसा मत कहो टोनी बहन, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। मेरी बहू आज अंडा देने वाली है, इसलिए मैं उसकी देखभाल कर रही थी। तभी तुम लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और मैं जल्दी तुम लोगों के पास आ गई। रुको, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। चंपा कौवी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर बाद चंपा कौवी की बहू अंडा देती है। फिर सभी सो जाते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी चंपा कौवी के घोंसले में घुस जाता है और उसमें उसकी बहू का अंडा बहने लगता है। माँ जी जल्दी उठिए, वो देखिए मेरा अंडा पानी में बह रहा है। क्या हुआ बहू? तू क्या कह रही है बहू? तो घबरा मत, मैं अभी तेरे अंडे को ढूंढ कर लाती हूँ। चंपा बहन जल्दी चलो, अभी अंडा ज्यादा दूर बहकर गया नहीं होगा। टूनी चिड़िया चंपा कौवी के साथ अंडे को ढूंढने के लिए जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी, उससे अंडा दिखाई दे जाता है। वो जल्दी से अंडे को उठाती है और घर लेकर आती है। ये ले बुलबुल बहू, तेरा अंडा। अपने अंडे को सही सलामत देखकर बुलबुल चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़े दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाती है। फिर टूनी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में एक दिन चंपा कौवी हरी तोती से बात कर रही थी। तभी उन्हें सब्जी वाली की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी ताजी सब्जी। ओ सब्जी वाली, जरा इधर तो आना। अभी आती हूँ मैम साहब। हाँ मैम साहब, बोलो क्या दूँ? मेरे पास आलू, बैंगन, भिंडी सब प्रकार की सब्जियाँ हैं। अच्छा, तो तू मुझे ताजे ताजे बैंगन दिखा। ये देखो मैम साहब, ताजे ताजे बैंगन। बोलो कितने तोल दूँ? ये ताजे तो है ना? कैसी बात करती हो मैम साहब, मेरी सारी सब्जियाँ हरी भरी ताजी हैं। अगर एक सब्जी भी सड़ी गड़ी निकाल दो तो मैं आज से सब्जी बेचना छोड़ दूंगी। तो बोलती बहुत है सब्जी वाली, तेरे पास लाल टमाटर है तो मुझे भी दिखा, मुझे भी टमाटर लेने हैं। ये लो चाची, लाल लाल टमाटर, चाहो तो एक खा कर देख लो, ताजा ना निकला तो मेरा नाम टुनटुनी नहीं। चंपा कौवी और हरी तोती अपनी अपनी पसंद की सब्जी खरीदती हैं। सब्जी वाली पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसी समय चंपा कौवी का बेटा कालू सामने से आ रहा था। अचानक वो सब्जी वाली से टकरा जाता है, जिससे सारी सब्जी नीचे गिर जाती है। अबे उस सब्जी वाली अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती? अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देखकर तुम नहीं चलते और मुझे अंधी बोल रही हो। मेरे सर पर तो भारी सब्जी का टोकरा था, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर मेरी सब्जी गिराई है। ज्यादा उल्टा सीधा मत बोल, अपनी सब्जी उठा और यहाँ से चलती बन। अरे ओ हीरो, मुझसे ज्यादा हीरोगिरी मत करो। सब्जी तुमने गिराई है, चुपचाप इसे उठाकर मेरे टोकरे में डाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम टुनटुनी है, शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को भी बुला लूंगी। चुपचाप कालू कौआ सारी सब्जी टोकरी में डाल देता है। चंपा बहन, इस सब्जी वाली के सामने तेरे बेटे का गुस्सा धरा का धरा रह गया। मैं तो कहती हूँ जल्दी से सब्जी वाली को अपनी घर की बहू बना लो, तेरे बेटे को सही रास्ते पर ला देगी। बात तो तूने 100% की कही है। मैं भी अपनी बेटे के गुस्से से तंग आ चुकी हूँ। इसकी तेवर देखकर लगता है यही मेरे घर की बहू बनने लायक है।
अगले दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर चंपा टुनटुनी के घर पहुंच जाती है। अरे मैम साहब, आप और यहाँ मेरे घर सब्जी ताजी नहीं थी क्या? लाओ मैं उसे बदल कर दूसरी दे देती हूँ। अरे नहीं रे, मैं तेरी माँ से अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने आई हूँ। तू बनेगी मेरी बहू। मेरे बेटे से तू कल मिल ही चुकी है। अपनी शादी की बात सुनकर टुनटुनी शर्म से लाल हो जाती है। आप यहाँ बैठो मैम साहब, मैं अपनी माँ को बुलाकर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ को बुलाकर लाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद टुनटुनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। जाते समय चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी को शगुन के रूप में 101 रुपए देती है और जल्दी टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। वो बहू बनकर चंपा कौवी के घर आ जाती है। टुनटुनी अपने प्यार से अपने गुस्सैल पति को पूरी तरह से बदल देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंपा कौवी बाजार गई थी। जब वो लौटकर घर आ रही थी तभी उसे अपनी बहू की आवाज सुनाई देती है। हरी सब्जी ले लो, सब्जी हरी भरी ताजी सब्जी। हाय दैया, बहू ये तुम क्या कर रही हो? मेरी नाक कटाओगी क्या? जल्दी घर चलो। माँ जी, अब तो मैं टोकरी में बचे हुए आलू बैंगन को बेचकर ही घर लौटूंगी। वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर होती हूँ। सब्जी बेचकर 4 पैसे और आ जाएंगे घर में। अच्छा बहू, तुझे सब्जी ही बेचना है ना? घर चल, कालू से कहकर तेरे लिए एक सब्जी की दुकान खुलवा दूंगी। सच माँ जी, आप मेरे लिए सब्जी की दुकान खुलवा देंगी? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ बहू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तू घर चल। किसी तरह चंपा कौवी टुनटुनी को समझा बुझाकर घर ले आती है और उसके लिए एक सब्जी की दुकान खुलवा देती है। ये ले बहू, तेरी सब्जी की दुकान। अब तो जितना मन करे उतनी सब्जी बेच। अपनी सब्जी की दुकान देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सभी साथ में रहने लगते हैं। एक घने जंगल में चंपा कौवी अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी तीनों बहुएं बहुत ही घमंडी थी। एक दिन चंपा कौवी सुबह सुबह पूजा की थाली लेकर अपनी बड़ी बहू टुनटुनी को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। तू उठकर सुबह का नाश्ता बना ले। मैं और नाश्ता बनाऊं? मेरी जूती बिना बनाए नाश्ता? मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। मंदिर से वापस आकर आप खुद ही नाश्ता बना लीजिएगा। अपनी बड़ी बहू की बातें सुनकर चंपा कौवी कुछ नहीं कहती और मंदिर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब चंपा कौवी वापस आती है तो देखती है कि उसकी तीनों बहुएं अभी तक सो रही हैं। टूनी बहू, लूसी बहू, कब तक सोती रहोगी? ये बुढ़िया भी ना सुबह सुबह टूनी टूनी चिल्लाने लगती है, जैसे मैं इसकी कोई नौकरानी हूँ। जरूर कोई काम होगा तभी बुला रही है। टूनी चिड़िया अपनी छोटी देवरानी लूसी के घोंसले में चली जाती है और उससे कहती है, अरे लूसी, माँ जी कब से आवाज दे रही है, तू सुनती क्यों नहीं? जाते क्या काम है, बुला रही है। मैं क्या उनसे डरती हूँ? हर समय मुझसे ही काम करवाएंगी। जाओ तुम चली जाओ टूनी बहन। ना बाबा ना, मुझसे घर का कोई काम नहीं होगा। टूनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। चंपा कौवी कई बार अपनी बहू को आवाज देती है लेकिन कोई भी बहू उसके पास नहीं आती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह चंपा कौवी हॉल में बैठी थी, तभी सुंदर कौवा अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है। माँ, चाय बन गई है क्या? जल्दी से मुझे 2 कप दे दो। कब से टुनटुनी चाय मांग रही है। अरे वाह रे मेरे जोरू के गुलाम, पत्नी के लिए चाय मांग रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? जाकर अपनी पत्नी को 2 चांटे लगा, वो खुद आकर चाय बनाएगी। अपनी माँ की डांट सुनकर सुंदर कौवा किचन में जाकर चाय बनाने लगता है। उसी समय चंपा कौवी की पड़ोसन हरी तोती वहाँ आती है। क्यों रे चंपा, आज मंदिर नहीं चलेगी क्या? रोज रोज मंदिर जाकर मुझे क्या मिला हरी तोती? मेरी सारी बहुएं कामचोर है। इसमें तेरी बहुओं का कोई कसूर नहीं चंपा, ये सारे जमाने का ही खेल है। आजकल हर घर में यही रोना है। अच्छा चंपा, चलती हूँ, मुझे मंदिर जाने की देर हो रही है। अगले दिन टुनटुनी बहुत सारी शॉपिंग करके अपने घर आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर चंपा को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में टुनटुनी के कमरे में जाती है। अरे टुनटुनी, आज तुमने फिर इतनी सारी शॉपिंग कर ली? अभी कल ही तो सुंदर बेटा ने तुझे शॉपिंग कराई थी। कई बार मैंने मना किया तुझे कि इतने पैसे बर्बाद मत किया कर, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। माँ जी, मुझे आपकी ये टोकर टाके बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा जब मन करेगा तब मैं शॉपिंग करूँगी और आप आगे से मेरे कमरे में बिना नॉक
लगेगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आप इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर चले जाइए। अपमानित होकर चंपा कौवी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। रात होते ही चंपा कौवी अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम चली जाती है। ये देखकर तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। धीरे धीरे उनके पति का कारोबार चौपट हो जाता है। तब एक दिन तीनों बहुएं अपनी सास के पास जाती हैं। अब यहाँ तुम लोग क्या लेने आई हो? सब कुछ तो छोड़कर चली आई, यहाँ तो मुझे चैन से जीने दो। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम सब आपको लेने आए हैं। आपके जाने के बाद से लक्ष्मी माता हमसे रूठ गई, हम लोग कंगाल हो गए। नहीं, मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ यहाँ से। माँ जी, आपको लिए बगैर हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, आपको चलना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं के बहुत मनाने पर चंपा कौवी मान जाती है और उनके साथ वापस घर लौट आती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ मिलकर छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करती थी और फिर बंटी कबूतर उसे लेकर बाजार जाता और बेचता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियों को तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस बार तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और बंटी जी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार सब्जी बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। चल चल टुनटुनी, जल्दी जल्दी इन सब्जियों को तोड़ लेते हैं और घर चलते हैं। देख, मौसम का कुछ पता नहीं कब घटा आ जाए। जैसे ही वो दोनों सब्जी तोड़ने जाती हैं, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। माँ जी, जल्दी चलिए यहाँ से, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। बहू, हमने जितनी सब्जियाँ तोड़ ली हैं, उसे लेकर घर चलते हैं। चल बहू, वरना बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तो वापस आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बारिश को भी अभी आना था। अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते बहू। देखना, अभी थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी। अब तू जाकर भोजन बना ले, बंटी बेटा आता ही होगा। सुबह से शाम फिर रात हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकती ही नहीं। इसलिए बंटी कबूतर भी सब्जी बेचकर घर आ जाता है। माँ, आज आप दोनों सब्जियाँ तोड़ने गई थी, सारी सब्जियों को तोड़ लिया ना? कम से कम इस बारिश हमारी सब्जियाँ तो खराब नहीं होंगी। अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे तो वो बारिश होने लगी। हम थोड़ी सी ही सब्जी तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? और ये बारिश भी थम नहीं रही है, कभी सब्जी की फसल खराब ना हो जाए। बेटा, अब चिंता करने से क्या होगा? किस्मत में जो लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है? माँ जी सही कह रही है, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे क्या करना है। अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। बारिश का पानी खेत में भर जाता है और उनकी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। इस बार बंटी की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर बंटी का पड़ोसी कालू कौवा मनी मन बहुत खुश हो रहा था। वो बंटी कबूतर की दुकान के बगल में ही अपना सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बंटी, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं कालू भाई, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गयीं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। बंटी को उदास देखकर टुनटुनी उससे कहती है, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अभी खेत में पानी भरा है, वहाँ कुछ नहीं उग सकता। क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज अपने पानी भरे खेत में डाल दें? तरबूज की फसल को पानी चाहिए और पानी हमारे खेत में पहले से भरा है। और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की डिमांड ज्यादा है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल अच्छी हुई तो सब्जियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन टुनटुनी, तरबूज की फसल उगाने के लिए तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए, और हमारे पास तो तरबूज के बीज है ही नहीं। उसकी चिंता आप मत करिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहू अपने खेत में तरबूज के बीज को बिखेर देती है। जल्द ही तरबूज के पौधे निकल आते हैं और कुछ ही दिनों में उन पर लाल लाल तरबूज लग जाते
जाते हैं। टुनटुनी सारे पकी हुई तरबूज को तोड़ लेती है और अपने पति को देते हुए कहती है, ये लीजिए बंटी जी, पकी हुई लाल और मीठे तरबूज। इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान पर बेच दीजिए। देखना आज आपके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान पर बेचने आता है। बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं और 2 घंटों के अंदर ही सारे खत्म हो जाते हैं। वो खुशी खुशी घर लौटता है। ये देखो माँ, आज तरबूज बेचकर मुझे कितने पैसे मिले हैं। बेटा, इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बंटी वो पैसा टुनटुनी को दे देता है। इस तरह बंटी कबूतर अब अपने खेत में टुनटुनी के साथ मिलकर तरबूज की फसल उगाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने लगा।